अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली उस ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत के बाद अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अपने खजाने का दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया है। टीम इंडिया के विश्व विजेता बनते ही बीसीसीआई अध्यक्ष ने आधी रात को एक ऐसी घोषणा की है जिसने पूरे क्रिकेट जगत को सन्न कर दिया है। जहां पूरी टीम के लिए करोड़ों की धनवर्षा हुई है, वहीं संजू सैमसन के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष ने जो विशेष खजाना खोला है उसे सुनकर आप भी अपनी जगह से उछल पड़ेंगे। आखिर कितने 100 करोड़ का हुआ है ऐलान और क्यों संजू सैमसन को अकेले ही 50 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है। आज के इस विशेष और बेहद विस्तृत वीडियो में हम आपको बीसीसीआई के उस मेगा बोनस की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। और अगर आप भी संजू की इस कामयाबी से खुश हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अहमदाबाद के मैदान पर तिरंगा फहराने और न्यूजीलैंड को 96 रनों से धूल चटाने के बाद भारतीय टीम ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय फैंस सालों से कर रहे थे। संजू सैमसन की 89 रनों की कप्तानी पारी और अभिषेक शर्मा के तूफानी अर्धशतक ने भारत को विश्व गुरु बना दिया। जैसे ही फाइनल मैच की औपचारिकताओं के बाद पूरी टीम विक्ट्री स्टेज पर पहुंची, वहां बीसीसीआई अध्यक्ष ने माइक संभाला और पूरे हिंदुस्तान की धड़कनें बढ़ा दी। अहमदाबाद के उस ऐतिहासिक और भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम की चकाचौंध भरी रात में जहां करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें तिरंगे के साथ ऊंची उड़ान भर रही थीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली उस रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत के बाद जश्न का जो सैलाब उमड़ा, उसकी गूंज अब सीधे बीसीसीआई के गलियारों तक पहुंच चुकी है। टीम इंडिया के विश्व विजेता बनते ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष ने न केवल जीत का जश्न मनाया, बल्कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सोने के अक्षरों में दर्ज होने वाला एक ऐसा आधिकारिक ऐलान कर दिया जिसने खेल जगत के पुराने सभी रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। बीसीसीआई अध्यक्ष ने सबसे पहले पूरी टीम इंडिया के जांबाज खिलाड़ियों, पर्दे के पीछे रहकर मेहनत करने वाले सपोर्ट स्टाफ और उन अनगिनत ग्राउंड्समैन के लिए जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मैदान को खेलने लायक बनाए रखा, कुल 131 करोड़ रुपए के भारी भरकम, अविश्वसनीय और ऐतिहासिक पुरस्कार की घोषणा की। यह भारतीय क्रिकेट के 100 साल से भी ज्यादा के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शानदार विनिंग बोनस माना जा रहा है। पुरस्कार की घोषणा करते हुए अध्यक्ष की आवाज में गर्व और सम्मान साफ झलक रहा था। उन्होंने बेहद गंभीर और भावुक लहजे में कहा कि यह 131 करोड़ की राशि महज एक कागजी इनाम या कोई साधारण चेक नहीं है, बल्कि यह उन खिलाड़ियों के उस खून पसीने, अटूट संघर्ष और उस फौलादी जज्बे का राष्ट्रीय सम्मान है जिन्होंने न्यूजीलैंड जैसी दुनिया की सबसे घातक और अनुशासित टीम के सामने अंतिम समय तक घुटने नहीं टेके और तिरंगे की आन बान शान को झुकने नहीं दिया। बीसीसीआई के इस महाकोष यानी 131 करोड़ की विशाल राशि में से हर एक खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ के सदस्य को करोड़ों रुपए का हिस्सा मिलना तय हुआ है। लेकिन दोस्तों, असली धमाका और वह पल जिसने पूरे स्टेडियम में सन्नाटा खींच दिया, वो इसके तुरंत बाद आया। बीसीसीआई अध्यक्ष ने भरे मंच से विशेष रूप से संजू सैमसन का नाम पुकारा और उनके लिए एक ऐसी विशेष और व्यक्तिगत घोषणा की जिसकी उम्मीद शायद खुद संजू ने अपने सबसे हसीन सपनों में भी नहीं की होगी। अध्यक्ष ने पूरे विश्व के सामने आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया कि संजू सैमसन के इस पूरे T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में दिखाए गए असाधारण प्रदर्शन, उनके पूरी तरह से निस्वार्थ खेल और फाइनल के दबाव भरे क्षणों में खेली गई उस निर्णायक पारी को देखते हुए बीसीसीआई उन्हें पूरी टीम के बोनस से अलग व्यक्तिगत तौर पर 50 करोड़ रुपए का एक विशेष और मेगा नकद पुरस्कार प्रदान करने जा रही है। जैसे ही 50 करोड़ की इस अविश्वसनीय राशि का नाम लिया गया, वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। जब बाद में मीडिया के गलियारों में उनसे यह तीखा सवाल पूछा गया कि आखिर संजू सैमसन के लिए ही इतनी बड़ी और विशेष राशि क्यों आवंटित की गई है, तो बीसीसीआई अध्यक्ष ने एक ऐसा बेहद भावुक, तार्किक और दिल को छू लेने वाला प्रभावशाली जवाब दिया जिसने करोड़ों आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया। उन्होंने संजू की तरफ देखते हुए भारी गले से कहा, देखिए, मैं आज पूरे विश्वास के साथ यह कहना चाहता हूं कि संजू सैमसन केवल एक साधारण क्रिकेटर या महज एक विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं है, बल्कि वे भारतीय क्रिकेट के इतिहास के एक ऐसे अदृश्य योद्धा के रूप में उभरे हैं जिन्होंने दुनिया के शोर शराबे से दूर बिल्कुल मौन रहकर अपने अस्तित्व की सबसे कठिन जंग जीती है। पिछले कई सालों में संजू ने जिस तरह का असहनीय मानसिक दबाव, टीम में चयन की निरंतर अनिश्चितता और सिस्टम द्वारा दी गई उपेक्षा का जो कड़वा दंश झेला है, वह किसी भी आम खिलाड़ी का मनोबल तोड़ने के लिए काफी था।
लेकिन संजू एक अलग ही मिट्टी के बने हैं। उन्होंने इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कभी भी हार नहीं मानी, कभी किसी मंच पर अपनी किस्मत या बोर्ड की शिकायत नहीं की और न ही कभी अपने अभ्यास या अपने बल्ले की धार को कमजोर होने दिया। आज इस T20 विश्व कप के महाफाइनल में दबाव की सबसे बड़ी भट्टी में तपकर संजू ने पूरी दुनिया के सामने यह पत्थर की लकीर की तरह अमिट साबित कर दिया है कि वे न केवल दुनिया के सबसे विध्वंसक और सर्वश्रेष्ठ फिनिशर हैं, बल्कि एक ऐसे बेमिसाल लीडर भी हैं जो अपनी टीम को संकट से निकालना बखूबी जानते हैं। BCCI द्वारा दी गई यह 50 करोड़ रुपए की विशाल राशि महज एक धन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह संजू सैमसन की उसी सालों पुरानी कठिन तपस्या, उनके हिमालय जैसे अडिग धैर्य और उनके उस निस्वार्थ जज्बे का सर्वोच्च सम्मान है जिसे अब तक क्रिकेट जगत द्वारा दुर्भाग्यवश नजरअंदाज किया जाता रहा था। संजू ने जिस निस्वार्थ भाव से अपनी ऐतिहासिक और निर्णायक पारी के दौरान अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों और रिकॉर्ड्स को दरकिनार कर टीम इंडिया के सामूहिक हितों और जीत के लक्ष्य को सर्वोपरि रखा, उसने हर किसी को भावुक कर दिया। और फिर मैच के बाद जिस तरह से उन्होंने अपना कीमती अवार्ड दूसरों के साथ साझा करने की अद्भुत दरियादिली दिखाई, उसने BCCI और पूरे क्रिकेट जगत को यह गहराई से महसूस करा दिया कि इस महान खिलाड़ी के विराट व्यक्तित्व के सामने दुनिया की कोई भी धनराशि या खजाना बहुत छोटा है। संजू आज से केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के असली पोस्टर बॉय और अपनी मेहनत से भाग्य बदलने वाले करोड़ों भारतीय युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। BCCI के इस ऐतिहासिक फैसले ने न केवल संजू सैमसन के संघर्षों को वैश्विक मान्यता दी है, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि जब आप पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ देश के लिए खेलते हैं तो पूरा देश और उसका बोर्ड आपके सम्मान में अपना खजाना लुटाने के लिए तैयार रहता है। इतना ही नहीं दोस्तों, BCCI के इस ऐतिहासिक 131 करोड़ रुपए के महापैकेज की सबसे खूबसूरत और दिल जीत लेने वाली बात यह है कि बोर्ड ने केवल मैदान पर चमकने वाले सितारों का ही ध्यान नहीं रखा, बल्कि उन गुमनाम नायकों को भी सम्मानित किया है जो पर्दे के पीछे रहकर जीत की पटकथा लिखते हैं। BCCI अध्यक्ष ने विशेष रूप से घोषणा की कि इस कुल राशि में से 5 करोड़ रुपए की एक बड़ी रकम उन समर्पित ग्राउंड स्टाफ और पिच क्यूरेटरों के लिए सुरक्षित रखी गई है जिन्होंने फाइनल मैच के दौरान हुई बेवक्त की मूसलाधार बारिश के बावजूद अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात एक करके पिच और आउटफील्ड को बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और शानदार बनाए रखा। ये कदम दर्शाता है कि आज का BCCI हर उस हाथ का सम्मान करता है जो भारतीय क्रिकेट की सेवा में लगा है। पुरस्कारों की इस झड़ी में युवाओं का जोश भी पीछे नहीं रहा। फाइनल के 2 सबसे बड़े आक्रमणकारी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, जिन्होंने अपनी विस्फोटक पारियों से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का मनोबल शुरुआत में ही तोड़ दिया था, उनके लिए भी बोर्ड ने करोड़ों रुपए के विशेष परफॉर्मेंस बोनस का अलग से ऐलान किया है। BCCI का मानना है कि इन युवाओं की निडरता ही नए भारत की पहचान है और इन्हें प्रोत्साहन देना भविष्य की नींव को और मजबूत करना है। लेकिन दोस्तों, इन सब घोषणाओं के बीच जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है वो है संजू सैमसन पर हुई वो अविश्वसनीय मेहरबानी। संजू को दी गई 50 करोड़ रुपए की इस विशेष और भारी भरकम राशि ने उन्हें रातों रात न केवल भारतीय क्रिकेट का सबसे अमीर खिलाड़ी बना दिया है, बल्कि उन्हें उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां वे आज भारत के सबसे सम्मानित और प्रभावशाली क्रिकेटर बनकर उभरे हैं। यह 50 करोड़ का चेक महज एक वित्तीय लेन देन नहीं है, बल्कि यह संजू के उस अटूट स्वाभिमान और उनके कभी न हार मानने वाले जज्बे की वैश्विक जीत है। आज पूरी दुनिया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज हों, इंग्लैंड के विश्लेषक हों या फिर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर, हर कोई BCCI के इस जबरदस्त रसूख, उनकी आर्थिक शक्ति और अपने खिलाड़ियों के प्रति उनके इस अगाध प्रेम व समर्पण को देखकर पूरी तरह दंग और हक्का बक्का रह गया है। संजू सैमसन पर हुई यह रिकॉर्ड तोड़ धन वर्षा समूचे विश्व क्रिकेट को एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट संदेश देती है कि अगर आपके भीतर सच्चा टैलेंट है, अगर आपकी नीयत साफ है और आप कठिन से कठिन समय में भी धैर्य के साथ सही रास्ते पर चलते रहते हैं, तो एक दिन ऐसा जरूर आता है जब पूरी कायनात और यह पूरी दुनिया आपके कदमों में झुकने को मजबूर हो जाती है। संजू की इस ऐतिहासिक और गौरवशाली कामयाबी के बाद उनके गृह राज्य केरल के तटों से लेकर कश्मीर की बर्फीली वादियों तक पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा जश्न मनाया जा रहा है जैसा शायद ही किसी व्यक्तिगत उपलब्धि पर पहले कभी देखा गया हो।
हर गली, हर नुक्कड़ पर लोग मिठाइयां बांट रहे हैं और बीसीसीआई के इस साहसी फैसले का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। आज हर भारतीय को लग रहा है कि संजू सैमसन की जीत दरअसल उन सभी आम लोगों की जीत है जिन्होंने कभी न कभी अपने जीवन में संघर्ष किया है। संजू सैमसन अब महज एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि करोड़ों टूटते हुए सपनों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन चुके हैं। अब दोस्तों, बीसीसीआई द्वारा टीम इंडिया को दिए गए इस 131 करोड़ के इनाम और संजू सैमसन को मिले विशेष 50 करोड़ पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि संजू सैमसन के संघर्षों को देखते हुए यह इनाम बिल्कुल सही है? क्या बीसीसीआई को संजू को अब टीम इंडिया का स्थायी कप्तान बना देना चाहिए? अपनी कीमती और जज्बाती राय नीचे कमेंट बॉक्स में प्राउड ऑफ बीसीसीआई और किंग संजू लिखकर जरूर साझा करें। अगर आप भी मानते हैं कि संजू इस सम्मान के असली हकदार हैं, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।